मानव अभ्यास दर्शन भाग 7। व्यवस्था के मूल में सत्यतापूर्ण प्रबुद्धता ही आधार है। प्रबुद्धता जागृति पूर्वक सार्थक होने वाला पद है। प्रबुद्धता का सामान्यीकरणार्थ ही व्यवस्था की अनिवार्यता है। व्यवस्था मानव में वांछित घटना है। परिवार एवं वर्ग में जितनी भी संस्थाएं हैं, ये प्रथम एवं द्वितीय अवस्था में गण्य हैं। इनके द्वारा किए गए सभी प्रयोगों की असफलता ही सामाजिकता के लिए अर्थात संस्था की तृतीय अवस्था के लिए बाध्यता है। संस्था का सार्वभौम होना अनिवार्य है। सार्वभौम सामाजिक संस्था मानवीयता पर आधारित वास्तविकताओं की अनुसरण पद्धति ही है। व्यवस्था का स्वत्व और व्यवस्थापीय कार्यक्षेत्र के मध्य में तारतम्यता का अभाव ही व्यवस्था का पराभव है। सार्वभौम संस्था के कार्यक्रम में पराभवता की संभावना नहीं है। मानव के लिए मानवीयता ही वांछित वैभव है। मानव जीवन की विधि एवं नीति संहिता में असंदिग्धता ही शिक्षा में पूर्णता है। व्यवस्था की सफलता उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली जनजाति में तारतम्यता ही असंदिग्धता का प्रत्यक्ष रूप है। विधि संहिता ही मानव जीवन संहिता है। यही प्रकृति के विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति की भाषाकरण संहिता है। उसका अनुकरण अनुसरण और आचरण प्रक्रिया ही नीति है। यही मानव जीवन का कार्यक्रम है। क्षेत्र और वर्ग सीमा पर आधारित विधि अर्थात अपराध संहिता और उसकी व्याख्या का सार्वभौम होना संभव नहीं है। इसी सत्यता व सार्वभौम जीवन क्रम जीवन के कार्यक्रम में संक्रमित होने के लिए आवश्यकता उत्पन्न हुई है। सार्वभौम विधि संहिता मानवतापूर्ण पद्धति से नियमत्रय का विश्लेषण है। 10 सोपानीय व्यवस्था में जिसका पालन एवं व्यवहृत हो जाना ही उसकी चरितार्थता है। यही सर्वमानव की कामना है। यही आप्त पुरुषों का उपदेश है। नीति का आधार विधि है। नीति सम्मत वस्तु विषय पद्धति एवं प्रक्रिया ही लोकाकांक्षा से संबद्ध होती है। होना ही है। नीति केवल 2 ही है। प्रथम धर्म नीति, द्वितीय राज्य नीति। ये दोनों नीतियाँ अर्थतंत्र सहित वैभव हैं। अर्थ तन मन और धन के रूप में प्रमाणित है। मानव संतृप्त होने के लिए आश्वस्त विश्वस्त होना चाहता है। अर्थ के सदुपयोग में विश्वास धर्म नीति, अर्थ की सुरक्षा में विश्वास राज्य नीति सहज सिद्ध होता है। अर्थ के उत्पादन वितरण एवं उपयोग से ही सदुपयोग स्पष्ट होता है। सदुपयोगात्मक एवं सुरक्षात्मक नीति ही मानव की आकांक्षा है। परिवार एवं वर्ग सीमा से मुक्त संस्था ही सार्वभौम संस्था है। ऐसी संस्था में मानव जीवन मध्यस्थ दर्शन सहित स्वभावतः समाविष्ट रहती है। फलतः मानव जीवन के कार्यक्रम का क्रियान्वयन होता है। दर्शन क्षमता के अनुरूप में कार्यक्रम का निर्धारण संस्थाओं ने किया है। असंदिग्ध कार्यक्रम केवल मानवीय संस्कृति सभ्यता पर आधारित विधि व्यवस्था ही है। इसका प्रत्यक्ष रूप ही है व्यवहारिक नियमत्रय का पालन। नियमत्रय का प्रत्यक्ष रूप ही शिष्ट मूल्यों सहित संपूर्ण स्थापित मूल्यों का निर्वाह है। यही अखंड समाज सहस्तित्व समाधान एवं समृद्धि है। भ्रमित परंपरा में भी संस्थाओं ने शासक तंत्र, व्यक्तिवादी राजतंत्र, सभावादी राजतंत्र, समाजवादी राजतंत्र, पूंजीवादी राजतंत्र, साम्य राजतंत्र, गणतंत्र एवं जनवादी तंत्र के प्रभेदों में से व्यवस्था का प्रयोग करने का प्रयास किए हैं, जिसमें से पहले 3 प्रकार के प्रयोग हो चुके हैं। गणतंत्र भी वर्ग संघर्ष से मुक्त नहीं हो पाया है। शासन संस्था तंत्र गणवादी तंत्र की अपेक्षा में संकीर्ण शासक तंत्र शासन संस्था
तंत्र शासन संस्था तंत्र की अपेक्षा में संकीर्ण पद्धति प्रक्रिया के प्रयोग किए हैं, उसी आधार पर वर्ग संघर्ष एवं युद्ध हुए हैं। मानवतापूर्ण व्यवस्था अथवा सार्वभौमिक व्यवस्था के अर्थ में जनवादी तंत्र को 10 सोपानीय विधि से निर्देश किया है। मानवतापूर्ण संस्कृति सभ्यता को प्रत्येक मानव जीवन में चरितार्थ करना चाहता है, जिसके लिए ही वह संस्था में स्वयं को समर्पित करता है। जागृत जनवादी तंत्र ही वर्ग, जाति, संप्रदाय एवं मत की सीमाओं से मुक्त मानवीयता से संपन्न तंत्र व्यवस्था है। यही सभी संस्थाओं की प्रकारांतर में की गई कांक्षा भी है। यही स्पष्टता सार्वभौम व्यवस्था तंत्र की संभावना को स्पष्ट कर देती है। अनिवार्यता का संयोग ही इसकी सफलता है। मानवतापूर्ण व्यवस्था अथवा सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जनवादी व्यवस्था तंत्र को 10 सोपानीय परिवार सभा विधि से सार्थक होने के अर्थ में निर्देशित किया है। केवल साधनों की प्रचुरता मानवता को स्थापित करने में समर्थ नहीं है। समझदारी से समाधान एवं श्रम से समृद्धि है, क्योंकि साधन ही सामाजिकता का एकमात्र आधार नहीं है। संपूर्ण साधन मानव की स्वेच्छा से स्वेच्छानुरूप ही निर्मित होते हैं। संपूर्ण साधन मानव की स्वेच्छा से नियोजित और प्रयोजित होते हैं। साधन मनुष्यों को निर्मित नहीं करता है। उत्पादन मानव का एक आयाम मात्र है, ना कि मानव जीवन समग्र। समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का संयुक्त रूप ही सहअस्तित्व एवं सहअस्तित्ववाद है। यही प्रत्येक स्थिति एवं प्रत्येक आचरण को अति संतृप्ति प्रदान करने के लिए सूत्र व्याख्या है। व्यवहारात्मक जनवाद के आधार पर व्यवहार निर्वाह अर्थात स्थापित मूल्यों का निर्वाह शिष्ट मूल्य सहित प्रत्यक्ष होता है। जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य का अनुभव व मूल्यांकन होता है और शिष्ट मूल्य का आचरण होता है। उत्पादित वस्तु का उत्पादन, उपयोग एवं वितरण होता है। बौद्धिक समाधान ही समाधानात्मक भौतिकवाद का आधार है। यही आधार स्वयं स्पष्ट करता है कि मानव के लिए समाधान एक प्रधान आयाम में से के लिए कांक्षित उपलब्धि है। चारों आयामों की प्राथमिकता क्रमशः अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय है। अनुभव मूलक पद्धति से विचारों में समाधान, विचारानुरूप व्यवहार पद्धति से सहअस्तित्व एवं न्याय, नियम, नियंत्रण, संतुलन मूलक उत्पादन से समाधान समृद्धि दृष्टव्य है। प्रत्येक मानव संपूर्ण मूल्यों को शिष्ट मूल्य सहित निर्वाह करने के पक्ष में है। संबंधों का निर्वाह न होना ही अव्यवहारिकता अर्थात अमानवीय व्यवहार, उदंडता, अराजकता एवं अस्थिरता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव संबंध विहीनता में से के लिए स्वीकार नहीं है। यही सत्यता व्यवहारात्मक जनवाद को उद्घाटित करने का प्रधान कारण है। स्वयं के समर्पण का तात्पर्य ही है निर्वाह करना। जितने भी परिप्रेक्ष्यों में निर्वाह क्षमता प्रकट हुई है, ये सब समर्पण से प्राप्त गुणात्मक परिवर्तन के रूप में ही स्पष्ट है। समर्पण में पूर्ण स्वीकृति होती है। जो जिसे स्वीकार नहीं करता है, उनमें परस्पर समर्पित होना संभव नहीं है। जो जिसको स्वीकारता है, उसको वह आत्मसात कर लेता है या आत्मसात होता है, जो स्पष्ट है। जन्म से ही मानव में संबंध का होना पाया जाता है। संबंध विहीन जन्म जीवन परंपरा नहीं है। शरीर सहित जीवन संबंध में इसे स्पष्ट करना होना ही अध्ययन है। मानव के जन्म जीवन काल में ही समाज एवं सामाजिकता के अध्ययन की अनिवार्यता है। यही अनिवार्यता संबंधों के निर्वाह के लिए प्रेरणा है। यह जन्म से ही आरंभ होता है। जैसे प्रत्येक माता पिता अपनी संतानों का पोषण करते हैं, करना चाहते हैं।
प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा पाना चाहता है, प्रत्येक शिक्षक शिक्षा प्रदान करना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति न्याय पाना चाहता है और सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति परस्परता में कर्तव्य एवं दायित्व निर्वाह की अपेक्षा करता है और स्वीकारता है। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक समृद्धि और बौद्धिक समाधान चाहता है। इसलिए प्रत्येक स्थापित संबंधों में निहित संपूर्ण मूल्यों का निर्वाह ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। यही निर्विषमता सहस्तित्व का भी प्रत्यक्ष रूप है। इसमें संदिग्धता या विषमता ही अर्थात स्थापित मूल्यों का निर्वाह होने में जो असमर्थता है, अन्याय एवं भय के रूप में भासित होता है। फलतः उनके निराकरण के लिए प्रयास होते हैं। इसी प्रयास क्रम में मानव मानवीयता को स्वीकारने के लिए उत्सुक हो जाता है। समाज संरचना शुद्धतः मानव की परस्परता में स्थापित संबंध ही है। यही समाज की आद्यंत संरचना है। संबंधों की अक्षुण्णता उसमें स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही है। यही मानव जीवन की गरिमा है। स्थापित मूल्य अनुभूति है। मानव जीवन अनुभव क्षमता संपन्न है। यही क्षमता मूल्यों का अनुभव करने के लिए प्रवृत्त है। समाज संरचना का आधार मानव मूल्य एवं स्थापित मूल्य ही हैं। संबंधों से अधिक समाज संरचना नहीं है। मित्र संबंध में समस्त मानव मात्र संबंधित हैं ही। अपराध विहीन समाज को पाने के लिए मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था पद्धति ही मूलतः कारक व आवश्यक है। मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था अन्योन्याश्रित उद्घाटन है। इनकी आधारभूत संहिता में मानव जीवन के अनुरूप जीवन के कार्यक्रम को पूर्णतया विश्लेषित करते तक अंतर्विरोध स्वाभाविक है। भ्रमित शिक्षा और व्यवस्था का अंतर्विरोध ही अराजकता है। अराजकता व्यक्ति, परिवार एवं वर्ग के लिए भी वांछित घटना नहीं है। यही समीक्षा उनमें निर्विरोधिता, निर्विषमता को स्थापित करने एवं पूर्णता को प्रदान करने के लिए प्रेरणापूर्वक प्रयास प्रक्रिया व्यवहारोदय है। मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था संहिता का योगफल ही मानव जीवन संहिता है, जिसमें मानव की परिभाषा, मानवीयता की व्याख्या समाई हुई है। यही जीवन संहिता की पूर्णता है। इसी के आधार पर निर्विषमता, निर्विरोधिता स्थापित होती है। ये जागृति पूर्वक, प्रमाण पूर्वक पाई जाने वाली स्थिति है। प्रत्यक्ष रूप में स्थापित संबंध ही समाज संरचना है, जिसके अनुभव में ही संपूर्ण मूल्य ज्ञातव्य हैं। ये मूल्य शुद्धता स्थिति ही है। स्थिति दर्शन एवं अनुभूति है, संबंध विहीन इकाई नहीं है। प्रत्येक संबंध मूल्य संपन्न है। मानव के परस्पर संबंधों में निहित संपूर्ण मूल्यों में से नव स्थापित मूल्यों में से पूर्ण मूल्य प्रेम है, जो मानव संबंधों में इष्ट, मंगल एवं शुभ है। यही अनुभव है जिससे ही निर्विषमता, अनन्यता मानव जीवन में प्रकट होती है। यही सामाजिकता की आत्मा, प्राण और त्राण है। प्रेरणा ही प्राण, आचरण ही त्राण है। संबंध विहीन समाज नहीं है। समाज रचना संबंध में से के लिए ही है। संबंध मात्र समाज में से के लिए है। अतः समाज एवं संबंध अन्योन्याश्रित हैं। इसी तारतम्य में सभी मूल्य अन्योन्याश्रित है। फलतः अनन्यता सिद्ध है। यही सहस्तित्व का मूल सूत्र है। संबंध ही जन्म, शिक्षा, व्यवहार, परिवार, उत्पादन, व्यवस्था के प्रभेद से दृष्टव्य है। जन्म संबंध, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, उनसे संबंधित सभी संबंध। शिक्षा संबंध, गुरु शिष्य। व्यवहार संबंध, मित्र वरिष्ठ कनिष्ठ आयु के आधार पर। उत्पादन, प्रौद्योगिकी संबंध, साथी सहयोगी, स्वामी सेवक, साधन साधक, साध्य। व्यवस्था संबंध, 10 सोपानी, परिवार सभा विधि। परिवार संबंध, परिवार संबंध में पति पत्नी सहित सभी संबंध समाये रहते हैं।
प्रत्येक मानव मानव के साथ व्यवहार करने के लिए उत्सुक है। जागृत मानव प्रधानतः मानव के साथ ही स्वयं की जागृति को प्रमाणित करता है। स्थापित संबंध में ही निर्वाह क्षमता का उपार्जन कर लेना ही शिक्षित होने की उपलब्धि है। इसकी अनिवार्यता व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में साम्यता पाई जाती है। व्यवहार स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य एवं वस्तु मूल्य के योगफल में ही है। अनुभव ही मानव जीवन का प्रधान आयाम है। अन्य आयाम जैसे विचार, व्यवहार एवं व्यवसाय अनुभव क्षमता के बिना पूर्ण नहीं होता है। अनुभव क्षमतावश ही मानव सामाजिकता के लिए उन्मुख होता है, क्योंकि शीत उष्ण, प्रकाश अंधकार, प्रिय हित लाभ, न्याय धर्म, सत्य, उचित अनुचित, हानि लाभ, उत्थान पतन, ह्रास विकास का आकलन प्रत्येक मानव में किसी न किसी अंश में होता ही है। यही समीक्षा, पूर्णता, सहज निरंतरता के लिए प्रेरणा है। अनुभव क्षमता के अभाव में मानव जीवन का विश्लेषण एवं उनके कार्यक्रम की स्थापना संभव नहीं है। मानव में स्थापना का तात्पर्य स्वीकृति से है। स्वीकृति ही संस्कार है। यही क्रम से मूल प्रवृत्ति एवं संवेग के रूप में अवतरित होकर क्रिया, व्यवहार, आचरण में प्रत्यक्ष होता है। अनुभव क्षमता में ही भाव और अभाव का निर्णय होता है। भाव ही उपलब्धि है, अभाव ही भाव में परिणत होने के लिए शेष प्रयास है। प्रत्येक भाव मौलिक है, प्रत्येक मूल्य मानव और उसकी धर्मीयता पूर्वक प्रतिष्ठित है। इकाई और उसकी मूल्यवत्ता का वियोग नहीं है। यही स्वभाव है, यही सत्यता प्रत्येक इकाई में उत्सव है। दिव्य मानवीयता में आचरण स्वभाव पूर्णता है। देव मानवीयता मानव यशस्वी होता है। मानव मानवीयता पूर्वक सामाजिक होता है। यही जागृति में पाई जाने वाली वास्तविकता है। प्रत्येक मानव इकाई में पूर्णता की तृषा है। परिणाम का अमृत, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य प्रकृति के जागृति क्रम जागृति में दृष्टव्य है। विकास व जागृति ही वैभव क्रम है। मानव शरीर के अर्थ में भी आकार, आयतन, धनोपाधि अपूर्णता का द्योतक है, क्योंकि यह भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं। उपाधि का तात्पर्य ही उपाय के लिए बाध्यता है। यहाँ बाध्यता का तात्पर्य रासायनिक भौतिक वस्तुएं अपने यथास्थिति में उपयोगिता और पूरकता विधि से सार्थक होना स्पष्ट किया जा चुका है। अपूर्णता से पूर्णता को पा लेना ही चैतन्य क्रिया का आद्यंत उपाय चिंतन का या उपायों की चरितार्थता है। उपयोगितार्थ आय भी उपाय है, यथा पूर्व उपाय पूर्वक ही उपयोग होता है। उपाय पूर्वक ही उत्पादन होता है। उपयोग की चरितार्थता विकास क्रम के अर्थ में मानव की जागृति क्रिया संपूर्ण एवं आचरण पूर्णता के अर्थ में स्पष्ट है। अपूर्णता ही तृष्णा, तृष्णा ही विकल्पापेक्षा, विकल्पापेक्षा ही सापेक्षता, सापेक्षता ही अपेक्षा, अपेक्षा ही गति, गति ही अग्रिम उदय, अग्रिम उदय ही परिणाम परिवर्तन, परिमार्जन, परिणाम परिवर्तन, परिमार्जन ही गठन क्रिया एवं आचरण पूर्णता है। यही जागृति क्रम और जागृति की आद्यंत स्थिति है, जिसके संदर्भ में संपूर्ण अध्ययन है। यही दर्शन है। क्रमिकता ही नियति क्रम है। नियंत्रण पूर्ण गति ही नियति है। क्रमिकता ही गुणात्मक विकास एवं जागृति की श्रृंखला है। गुणात्मक जागृति ही प्रकटन है। यही जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की अभिव्यक्ति है। अभ्युदय को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति है। रूप गुण स्वभाव की वैविध्यता ही अनेक स्थितियों को स्पष्ट करती है। यही स्थितियां क्रम से गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता को प्रकट करती हैं। यही त्रिसिद्धियां आद्यांत प्रकृति में पाई जाने वाली उपलब्धियां हैं। दर्शन क्षमता का उदय मानव में विशेषतः हुआ है। अशेष प्रकृति प्रकटन है। यही अध्ययन एवं उदय का कारण है। क्रिया में वैविध्यता का समापहरण ही सार्वभौमिकता है। यही मानवीयता का प्रत्यक्ष रूप है।
मानव में व्यवहार एवं उत्पादन क्रियाएं प्रसिद्ध हैं। उत्पादन क्रियाओं की सार्वभौमिकता, निपुणता एवं कुशलता से अर्थात उपयोगिता मूल्य एवं सुंदरता मूल्य के स्थापन करने की सामर्थ्य समानता से, व्यवहार क्रिया में सार्वभौमिकता पांडित्यपूर्ण पद्धति से अर्थात संबंधों में निहित मूल्यों के निर्वाह से है। यही संस्कृति एवं सभ्यता में सार्वभौमिकता का आधार है, या यही सार्वभौमिकता है। सार्वभौमिकता ही विरोध की विजय है, विरोध की विजय ही सहअस्तित्व है। मानवीयतावादी जीवन में सामान्य समाज व्यवस्था एवं शिक्षा समृद्धि पर्यंत विरोध का अभाव नहीं है। इकाई की क्षमता में जागृति पर्यंत विरोध का अभाव नहीं है। इकाई की क्षमता में जागृति ही गुणात्मक परिमार्जन है। प्रत्येक मानव इकाई की क्षमता ही आचरण में अभिव्यक्त होती है। अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से अतिमानवीय गुणात्मक परिवर्तन सिद्ध हुआ है। मानवीयता सहज क्रिया की पूर्णता होती है, फलतः संस्कृति एवं सभ्यता में निर्विषमता एवं सतर्कता सहित सजगता पूर्ण होती है। अतिमानवीयता पूर्वक आचरण में पूर्णता होती है, फलतः सजगता प्रमाण सिद्ध होती है। अपेक्षाकृत स्थितिवत्ता ही अनुमान का उदय है। यही अध्ययन हेतु की गई उत्सुकता है। उदय विहीन स्थिति में अध्ययन एवं अध्ययन सिद्धि नहीं है। उदय ही कौतूहल है, अर्थात जानने, मानने, पहचानने, उपयोगिता, उपादेयता एवं अनिवार्यता पूर्वक अनुभव करने की क्रिया ही उत्कंठा है। तीव्र इच्छा का उत्कर्ष ही उत्कंठा है। यही मानव जीवन में क्रियाकलापों का आधार है। अमानवीय क्रियाकलाप मानवीयता पूर्ण जीवन के कार्यक्रम में अवसानित होते हैं। मानव जीवन 4 आयाम 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था एवं मूल्यों के निर्वाह के रूप में दृष्टव्य है। जो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का आद्यंत कार्यक्रम है। कौतूहल तब तक भावी है जब तक मानव जीवन और सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व का पूर्ण विश्लेषण न हो जाए। साथ ही प्रकृति के विकास एवं जीवन जागृति में रहस्य न रह जाए। यह चारों अवस्था प्रकृति की स्थिति, स्थितिवत्ता एवं उनके रूप, गुण, स्वभाव एवं धर्मवत्ता के आधार पर रहस्यमय सिद्ध हुई है। और 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था मानव की स्थितिवत्ता के विश्लेषण में से प्रत्येक मानव की जीवन का कार्यक्रम स्पष्ट हो चुका है। प्रत्येक मानव सामाजिकता के लिए समर्पित होना चाहते हैं। प्रत्येक मानव शुद्धता, संघर्ष, विषमता, द्रोह, विद्रोह को नहीं चाहता है। यह सब भ्रमित मानवकृत वातावरण के बाध्यतावश ही होता हुआ पाया जाता है। यही सामाजिकता के लिए अड़चन है। अखंड समाज व्यवस्था के बिना मानव में मानव चेतना प्रकट होना संभव नहीं है। मानव में विकास एवं जागृति के प्रति स्पष्ट ज्ञान, तदनुकूल आचरण, अनुसरण, संरक्षण, सहयोग व अध्ययन की न्यूनता ही सामाजिकता की अपूर्णता है। यह मानव के लिए वांछित एवं आवश्यक घटना नहीं है। निर्भरतापूर्वक ही मानव 4 आयामों और 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था में पूर्णता का अनुभव करता है। यह पूर्णता समाधान, समृद्धि, अभय एवं सहअस्तित्व के रूप में प्रत्यक्ष होती है। पूर्णता मानव जीवन एवं प्रकृति की विकास क्रम एवं जीवन जागृति की संहिता है, जिसका सार्थक भाषाकरण ही संहिता है। यह सर्ववांछित उपलब्धि है। मानव के संस्कारों के अंतरांतरवश उनमें अध्ययन, अन्वेषण, अनुसंधान एवं दर्शन क्षमता में विविधता पाई जाती है। सार्वभौम सिद्धांत, नीति एवं पद्धति को पाना अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा के लिए अनिवार्यतम आवश्यकता है, जिसके बिना शिक्षा एवं व्यवस्था में सार्वभौमिकता संभव नहीं है। फलतः संस्कृति सभ्यता में सार्वभौमिकता संभव नहीं है। यही सभ्यता मानवीयता की अपेक्षा में अमानवीयता का, अतिमानवीयता की अपेक्षा में मानवीयता का,
व्यापकता की अपेक्षा में अतिमानवीयता का, प्रकृति की अपेक्षा में व्यापकता का, क्रियाशीलता की अपेक्षा में प्रकृति का, ह्रास और विकास की अपेक्षा में क्रियाशीलता का, चार अवस्था की सृष्टि की अपेक्षा में ह्रास और विकास जागृति का विश्लेषण पूर्वक अध्ययन स्पष्ट है। मनुष्य निर्भ्रमता पूर्वक ही चारों आयामों तथा 10 सोपानी व्यवस्था में चरितार्थता का अनुभव करता है। संवेदनशीलता एवं संज्ञानशीलता का प्रमाण ही सामाजिकता है। संज्ञानशीलता सामाजिक मूल्यों का निर्वाह व अनुभव करती है, साथ ही शिष्ट मूल्य एवं वस्तु मूल्य का अनुभव करने वाली क्षमता संज्ञानशीलता ही है। मानव अल्प जागृत अवस्था में वस्तु मूल्य है, अर्ध जागृत अवस्था में शिष्ट मूल्य का, जागृत अवस्था में स्थापित मूल्य का अनुभव करता है। मानव में गुणात्मक परिवर्तन संज्ञानशीलता पूर्वक है यही दर्शन क्षमता के रूप में सहस्तित्व में ज्ञान एवं अनुभूति के रूप में प्रत्यक्ष होता है। वस्तु मूल्य के संदर्भ में प्रयोग एवं उत्पादन विनिमय, शिष्ट मूल्य के संदर्भ में व्यवहार एवं आचरण, स्थापित मूल्य के संदर्भ में स्वीकार एवं अनुभव प्रसिद्ध है। निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य ही विचार सर्वस्व है, यही संपूर्ण समाधान है। इसी का नियोजन उत्पादन एवं व्यवहार के रूप में प्रत्यक्ष होता है। यही उत्पादन एवं व्यवहार मानव के अल्प जागृति, अर्ध जागृति, जागृति और जागृति निरंतरता के रूप में स्पष्ट होता है। चारों आयामों की परितृप्ति ही सुख, शांति, संतोष एवं आनंद है। यही मानव की चिराकांक्षा है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन अर्थात समृद्धि में उत्पादन, विनिमय आयाम की परितृप्ति, शिष्टता सहित आचरण से व्यवहारिक आयाम परितृप्ति, निपुणता, कुशलता एवं पांडित्यपूर्ण समाधान से वैचारिक आयाम की तृप्ति, पूर्ण मूल्य एवं स्थिति सत्य में निरंतरता ही अनुभवात्मक आयाम की तृप्ति है। पूर्णता को पूर्णतया स्वीकार करने योग्य क्षमता ही अनुभव क्षमता है। यह अनुक्रम से अर्थात जागृति क्रम और जागृति से प्राप्त प्रकटन एवं स्थिति है। इस प्रकटन के अनंतर परिवर्तन परिमार्जन नहीं है, यही पूर्ण जागृति है। ऐसी पूर्णता केवल 3 ही है: गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। जिस अनुभूति के अनंतर शंका अथवा परिवर्तन परिमार्जन होता है वह पूर्ण विकास का लक्षण नहीं है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर चैतन्य होने के समय में गठन पूर्णता, जिसमें प्रस्थापन एवं विस्थापन का सर्वथा अभाव, मानवीयता में क्रिया पूर्णता, जिसमें मानव संस्कृति एवं सभ्यता से संदिग्धता का सर्वथा अभाव, आचरण पूर्णता में सतर्कता एवं सजगता के प्रति शंका का सर्वथा अभाव पाया जाता है। यही प्रमाण का आधार है। पूर्ण स्वीकृति केवल स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य एवं वस्तुगत सत्य के संदर्भ में से के लिए है। यही संचेतना का चरमोत्कर्ष एवं अंतिम उपलब्धि नित्य मंगल सिद्धि है।